मेरे पास थोड़ा ये हिलाना, थोड़ा ये हिलाना, चुराने की आदत कभी भी थोड़ी बचपन वाली। कहते हैं सफ़र जितना ज़्यादा लंबा होता है, जीने का मज़ा उतना ही ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा मानसिंह महल, तो आज की वीडियो में देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें देखने लायक है। तो फिलहाल हम चलते हैं आगे। अगर आगे आप जाते हैं तो आपको सामने बिल्कुल भीष्म टेम्पल दिखाई देगा और उसके साथ ही है जौहर कुंड, और ये दाईं साइड आपको जहांगीर महल दिखाई देगा। फ़िलहाल इसमें जाएंगे उससे पहले आपको बता दें कि मेरी बाईं साइड अगर आप आते हैं तो आपको ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ बैरिक नज़र आ जाए। तो अगर हम बाईं साइड आते हैं तो बाईं साइड आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा, जहाँ पर पहले के राजा महाराजा खड़े होकर ग्वालियर का पूरा मज़ा लेते थे। और ठीक इसके दाहिनी तरफ अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया ये बैरिक है, और ये सामने जहांगीर महल। तो मेरे सामने बिल्कुल आपको भीष्म महल दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही है जौहर कुंड। तो जौहर कुंड जो था वो इसलिए बनाया जाता था, उस समय जो राजा महाराजा और सैनिक युद्ध में जाते थे और वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, तो उनकी जो रानियां होती थी, उनकी स्त्रियां जो होती थी, वो यहाँ कूदकर या आग लगाकर उसमें कूद जाती थी और अपने प्राण त्याग देती थी। तो जौहर की प्रथा पहले बहुत चला करती थी, फ़िलहाल अभी बंद है। तो आजकल आपको इस तरह की कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उस समय ये बनाया गया था, बहुत ही शानदार बनाया गया था। और फ़िलहाल ये जो पानी आप देख रहे हो पूरे महल में, यहीं से पानी का स्रोत है, तो इसी पानी को आगे यूज किया जाता है। तो फ़िलहाल चलते हैं जहांगीर महल की तरफ। तो महल पे जाते हुए आपको ये सीढ़ियाँ नज़र आ जाएगी, जहाँ से होकर आपको अंदर जाना होगा। फ़िलहाल सीढ़ियों को अगर देखा जाए तो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, और इसके साथ ही महल की जो दीवारें हैं वो भी धीरे धीरे गिरती जा रही हैं। तो इसको काफ़ी देख रेख की ज़रूरत है। तो अंदर आपको कुछ इस प्रकार का दृश्य नज़र आ जाएगा। बीच में एक कुंड बना हुआ है, और ये कुंड पानी का एकमात्र स्रोत था जो पूरे महल को पानी देता था, और यहीं से ही रानियां, उनकी दासियां पानी वगैरह भरती थी और अपने दैनिक कार्य जैसे स्नान वगैरह या और भी जो भी काम होते थे उसके इस्तेमाल में लाया जाता था। तो ये इतना बड़ा कुंड बनाने की मेन वजह यही थी कि पानी का जो उस समय किल्लत हुआ करती थी उसको पूरा किया जा सके, और इस कुंड की सहायता से पूरे महल को पानी दिया जा सके। तो बाहर जो कुंड था और ये कुंड है, इन दोनों कुंड से ही पानी पूरे महल में सप्लाई होती थी। और फिलहाल आप देख सकते हो ये पानी बिल्कुल एकदम काई जम चुकी है, और ये यहाँ इमली का पेड़ है जो बताते हैं बहुत पुराना है, और अभी आप देख सकते हो ऊपर काफ़ी सारी इमलियाँ लगी हुई हैं। तो अंदर की तरफ अगर आप जाएं तो कुछ आपको कमरे नज़र आएंगे। तो जहाँ पर उस समय की रानियाँ जो होती थी वो रहा करती थी, तो अंदर कुछ इस तरीके का दृश्य देखने को मिल जाएगा। और ये कई सारे पाए लगे हुए हैं जिनके ऊपर ये इमारत बनी हुई है, और ये 2 मंजिला इमारत है। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का दृश्य है, और पुरानी फिल्मों में भी आपको कुछ इस प्रकार के दृश्य देखने को मिल जाते थे। तो फिलहाल आप देख सकते हो पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके का बना हुआ है, इसके ऊपर एक मंजिल और है। और ऐसा बताते हैं कि जहांगीर जो थे या जो उस समय के राजा महाराजा थे वो इस खिड़की के पास आते थे और यहाँ से खड़े होकर पूरे ग्वालियर का मजा लेते थे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ग्वालियर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। और ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है यही है गुजरी महल, जिसे फ़िलहाल म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो फ़िलहाल हम वो सामने जो मस्जिद दिखाई दे रही है वहाँ से होते हुए इधर से इधर और इधर से इधर घूमते हुए ऊपर आए थे, और आप देख सकते हो वो मस्जिद कितनी छोटी दिखाई दे रही है। तो ये महल राजा मानसिंह ने अपनी प्रिय पत्नी मृगनयनी के लिए बनवाया था। तो इसके आगे अगर आप आते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। अंदर भी कुछ इसी तरीके के रूम बनाए गए हैं जो फ़िलहाल अभी खाली पड़े हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा खास देखने लायक है नहीं, बस एक धरोहर के रूप में बना हुआ है। तो जो भी आते हैं एक बार यहाँ ज़रूर घूम लेते हैं। काफ़ी बड़ा किला है, घूमने में 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं।
तो यहाँ से बाहर निकलते हुए आपको ये छोटा सा मंदिर दिखाई देगा जहाँ एक शिवलिंग रखा हुआ है, जिसे बताया जा रहा है वो 400-500 साल पुराना है। तो दोस्तों किले की सारी चीज़ें लगभग मैंने दिखा दी। कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसे कवर करना अभी संभव नहीं है क्योंकि मेरी ट्रेन है तो वापस जाना पड़ेगा। अगर आप शाम तक रुकते हो तो यहाँ एक लाइट शो होता है जो शाम को 6 बजे के बाद होता है, जब अंधेरा हो जाता है, तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है तो हम नहीं रुक पाएंगे। फ़िलहाल ये ग्वालियर का किला दोबारा आप देख लीजिए। और यहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं तो मेन गेट आ जाता है। ये मेन गेट है जहाँ आप गाड़ी वगैरह ला सकते हो, और वो वाला गेट था वहाँ से आप पैदल आ सकते हो। तो ये 2 गेट हैं मेन। और इसके नीचे अगर आप आओगे तो ये गेट कुछ इस तरीके का बना हुआ, और नीचे ये बहुत नीचे तक है, तो पैदल चलने की कोशिश ना करें। हम तो आ गए लेकिन आप ऐसी गलती ना करें। तो अगर आप नीचे आते हैं, गाड़ी से आते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, पैदल आप थक जाएंगे। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपको कुछ इस तरह की कई सारी मूर्तियां दिखाई देंगी, जिसे बताया जाता है ये जैन धर्म के छोटे छोटे मंदिर हैं जो पहाड़ों को काट कर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ ऐसे ही बहुत सारी मूर्तियाँ, आगे आप जाओगे तो छोटे छोटे जैन धर्म के कई सारे मंदिर बने हुए हैं जो बहुत पुराने हैं। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे इस तरीके की बहुत सारी मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएगी, और सड़क के किनारे बहुत मंदिर ऐसे बने हुए हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ये पूरा एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा यही लाना, चुराने की आदत कभी नहीं छोड़ी बचपन वाली। बचपन में आ गया और अभी बोले बचपन की आदत नहीं गई। ये देखो, जब चाय पीने तो भाग गया, दौड़ गया, ये गलती रहती है। चल तुझे बुलाया, तू भी चल, गई इसमें कितनी बड़ा है? कोई नहीं है, ये गलती रहती है। चल तुझे बुलाया, तू भी चल, गई, एक आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, समझ में नहीं आया। एक और मौज, इसका घर इसमें बस, और इसका घर इसमें बस, ये मेरी बस गई, 2 बन गई। चल तुझे बुलाया, तू भी चल, आज की यात्रा यहीं करते हैं खत्म। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।